हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएससी बट इजी। बीएससी और इजी, चलिए पढ़ के देखते हैं। मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा। सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आपके फ्लो चार्ट से पढ़ाऊंगी तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। एक्चुअली ये इसका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बाउंडेडनेस के बारे में पढ़ाया है। सीक्वेंस में बाउंडेडनेस क्या होती है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, इनफीमम, सुप्रीमम। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। तो इसका सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको सीक्वेंस का कन्वर्जेंस होना, डाइवर्जेंस होना, ऑसिलेटरी होना, ये सारी चीज़ें बताऊंगी विद ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पढ़ते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस 3 टाइप्स का होता है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस कौन सा होता है? जिसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे आंसर फाइनाइट आता है। ये कैसे आता है देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1/3 ये एक सीक्वेंस दे रखा है हमको। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे। रखते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn। जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, 1/3 रख देंगे। अब इसमें जो n है, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/3 n की वैल्यू इन्फिनिटी। ओके, 3 की पावर इन्फिनिटी, अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है उसकी पावर इन्फिनिटी होती है तो उसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। इन 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये जो वैल्यू है ये कैसी है, फाइनाइट। एक फाइनाइट नंबर है 0। यहाँ कुछ भी आ सकता था, 1 2 3 4 5, 0 भी एक फाइनाइट नंबर है। तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे आंसर फाइनाइट आता है, यानी कि जो लिमिट आती है वो फाइनाइट आती है। इसको हम क्या, जो आंसर आता है ना, इसको हम बोलते हैं लिमिट, कि हमारी लिमिट आ रही है। लिमिट जो आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, 0 आ रहा है। तो जो हमारा सीक्वेंस है वो किस टाइप का होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। डाइवर्जेंट सीक्वेंस देखेंगे। डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो होता है जिसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे सीक्वेंस में जो आंसर आता है, यानी कि जो लिमिट आती है वो इनफाइनाइट आती है। ये कैसे आएगी, एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल है log 1/n। देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, किस में रखेंगे, log 1/n में, log 1/n। ठीक है, तो log 1/n की जो वैल्यू दे रखी है, यानी लिमिट दे रखी है, वो क्या दे रखी है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखेंगे। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो log 0। log 0 की वैल्यू क्या होती है, -इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर आ रहा है ये -इन्फिनिटी आ रहा है। मतलब जब आंसर में इनफाइनाइट नंबर आए, मतलब ये इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट आना चाहिए। इनफाइनाइट आ रहा है ना, चाहे +इन्फिनिटी आए चाहे -इन्फिनिटी आए, ये इनफाइनाइट जब वैल्यू आती है, इनफाइनाइट लिमिट आती है, तो जो सीक्वेंस होता है वो हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। तीसरा देखेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है, जो ना तो कन्वर्जेंट हो ना तो डाइवर्जेंट हो। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, कन्वर्जेंट के लिए C और डाइवर्जेंट के लिए D। आप पूरा लिखेंगे, जो ना कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो। ये कैसे होगा, अच्छा इसमें एक और चीज़ होती है कि हमें ऑसिलेटरी पता करना होगी। ऑसिलेटरी है तो हमें ना उसमें ऑल्टरनेटिंग टर्म्स दिख जाते हैं। अभी ऑल्टरनेटिंग टर्म्स कैसे होते हैं, यानी कि जैसे कोई पहला टर्म हो गया माइनस में -1, दूसरा टर्म पॉजिटिव आ गया, तीसरा टर्म फिर माइनस में आ गया, चौथा टर्म फिर पॉजिटिव आ गया, या -1 2 -3 4, सपोज, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह के टर्म्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिंग टर्म्स कहलाते हैं। जब आपको इस तरह के टर्म्स मिलते हैं तो आप उसको चेक करेंगे कि ऑसिलेटरी है या नहीं। तो देखेंगे ऑसिलेटरी भी 2 टाइप्स का होता है, ऑसिलेट फाइनाइटली और ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो जो ऑसिलेट फाइनाइटली होता है ना, वो बाउंडेड भी होता है और कन्वर्जेंट नहीं होता। बाउंडेड प्लस नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड होगा और कन्वर्जेंट नहीं होगा तो ऑसिलेट फाइनाइटली होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल है इसका -1 की पावर n। देखेंगे -1 की पावर n दे रखी है। सबसे पहले आप अपनी बुद्धि लगाइए कि n की वैल्यू रखिए 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 रखेंगे, क्या आंसर आएगा,
-1 आएगा। n की वैल्यू 2 रखेंगे, क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे, -1 आंसर आएगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे, 1 आंसर आएगा। देखेंगे ये जो हो रहा है ये ऑल्टरनेटिंग टर्म्स है, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इससे तो देख के पता चल रहा है कि हाँ ऑसिलेटरी तो हो सकता है ये। अब कंफर्म करना है ना कि ऑसिलेटरी है कि नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए क्या होता है, एक मेथड होता है, जो n होता है ना इसकी जगह 2n और 2n+1 रख के देखते हैं। देखेंगे जो जैसे हमारा जो xn है उसको लिख लेंगे। xn हमारा जो सीक्वेंस है क्या दे रखा है, -1 की पावर n। ठीक है जी, सीक्वेंस लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे n है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n रखेंगे। तो x 2n इज इक्वल टू -1 की पावर 2n। ठीक है जी, अभी और इसको ना लिमिट लगा के सॉल्व कर लेना है, लिमिट इन्फिनिटी लगा के, n टेंस टू इन्फिनिटी। कैसे लगाएंगे, लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो पहले लगा था वही, और x2n है, x2n लिख लेंगे। x2n की वैल्यू क्या आई है, -1 की पावर 2n। भैया यही तो आई है इसकी वैल्यू। अब ये देखो n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है भाई, यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो अच्छा। ये इन्फिनिटी छोड़ो, एक चीज़ बताओ भाई, जब इवन पावर होती है, इवन पावर यानी सम पावर जो होती है, टू का मल्टीपल है ना ये n। जब सम पावर है, इवन पावर है, तो जो ये -1 है, अभी -1 की पावर तुम 2 रखोगे तो 1 आएगा। -1 की पावर 4 रखोगे तो भी 1 आएगा। इवन पावर रखने पे जो है पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी, एक बार तो 2n रखेंगे, एक बार 2n+1 रखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x 2n+1। ठीक है, एक बार एक्स एन की जगह x2n रख लिया है, एक बार x2n+1 रख लिया है। 2n+1 रखने पे क्या आ रहा है, -1 की पावर, इसमें ही रखेंगे -1 की पावर 2n+1। ठीक है जी, अब ये पता है आपको, ये जो होता है ऑड नंबर की इक्वेशन होती है। कैसे, देखो भाई, अगर इसमें तुम n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 2 × 1 + 1 3 आ जाएगा। भाई जब इसकी पावर ऑड आ रही है, -1 की पावर 3 आ रही है, या 5 आ रही है, या 7 आ रही है, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 ही आएगा भाई। अब तुम यहाँ क्या देख रहे हो कि एक आंसर तो आ रहा है ये, एक आंसर आ रहा है ये, x2n रखने पे आंसर आ रहा है 1, x2n+1 रखने पे आंसर आ रहा है -1। दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अब भाई अब हमको ना एक थ्योरम इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्या थ्योरम है जी, थ्योरम्स ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए कुछ थ्योरम्स हैं। यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ यूनिक लिमिट। जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं उन सब की एक यूनिक लिमिट होगी। यूनिक लिमिट से मतलब है यूनिक आंसर होगा। देखो अभी हमने इसके लिए 1/3 की पावर n के लिए ये निकाला था, आंसर क्या आया था, 0। एक ही आंसर आया था ना, 10 20 50 आंसर थोड़ी आए थे, एक ही आंसर आया था 0। अब देखो इसमें क्या है, दो आंसर आ रहे हैं, 1 और -1। तो भाई जब यूनिकनेस थ्योरम ये कह रही है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक ही लिमिट होगी, तो इसका क्या हक बनता है कि ये 2 आंसर दे, है कि नहीं। अब ये 2 आंसर दे रहा है, 1 और -1। जब ये 2 आंसर दे रहा है तो ये कन्वर्जेंट तो होगा नहीं, तो नॉट कन्वर्जेंट, है कि नहीं। अब देखो बाउंडेड तो होगा, बाउंडेड, अच्छा बाउंडेड नहीं आता, ऐसा करो डिस्क्रिप्शन में जाओ, बाउंडेडनेस का मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, बाउंडेडनेस कैसे चेक करते हैं उसको जाके देखो। तब तक के लिए समझो बाउंडेड है ना, तो इसमें 2 नंबर होते हैं, उनके बीच में नंबर्स लाई कर रहे होते हैं। अब ये ना जैसे 2 नंबर है हमारे, -1 और 1 आए हैं आंसर में, यानी कि -1 और ये सीक्वेंस और ये 1, ये हमारी इसकी कंडीशन आई है। इन 2 नंबर्स के बीच में नंबर लाई कर रहे हैं। जब ऐसा होता है ना तो ये बाउंडेड होता है। तो बाउंडेड भी है और कन्वर्जेंट तो है ही नहीं, क्योंकि 2 लिमिट आ रही है इसकी। तो ये तो फिर ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा, फाइनाइटली, यानी ऑसिलेटरी होगा, ना तो कन्वर्जेंट है ना तो डाइवर्जेंट है। ऑल्टरनेटिंग टर्म्स हमको दिखी गए थे स्टार्टिंग में इसका रंग दिख गया था हमको, -1 और 1, इसने अपना पहले ही रंग दिखा दिया था, हाँ कि मैं ऑल्टरनेटिंग हूँ।
बाद में इसने ये भी दिखा दिया कि ना तो ये कन्वर्जेंट है और बाउंडेड तो ये है, यानी ऑसिलेट फाइनाइटली ऑसिलेट हो रहा है ये, इसलिए ये ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी भी किस टाइप का है? ऑसिलेट फाइनाइटली। अब बात करते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइटली। भैया ये क्या होता है? देखो जी, अगर ऑसिलेट इनफाइनाइटली होगा ना तो तुम्हारा अनबाउंडेड होगा और डाइवर्जेंट तो होगा ही नहीं, ना तो डाइवर्जेंट होगा और अनबाउंडेड होगा। ये कैसे होगा? देखो एग्जाम्पल से ही देखो, एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये ले लिया n-1 और इसकी पावर n, ठीक है। तो क्या करें इसमें, सबसे पहले 2n रख दो, है जहाँ जहाँ n है वहाँ 2n रख दो और फिर दूसरी बार में 2n+1 रख देना। कैसे रखोगे भाई? xn लिख लो पहले, xn क्या दे रखा है? n-1 इसकी पावर n, ये दे रखा है जी xn तो, ठीक है जी। अभी इसमें एक बार n की जगह 2n रख लो और लिमिट ज़रूर लगा लेना भैया, लिमिट n →∞ रख लो जी, x2n रख लो। अभी n की जगह सब जगह 2n डालो भाई, 2n-1 की पावर 2n, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो जी -1 की पावर 2n, भाई -1 की पावर जो है ये क्या है? इवन है, इवन होने पे क्या होगा? ये कुछ 2n×1 टाइप की चीज़ रही होगी, 1 आ रहा होगा यहाँ पे। और ये जो n है, अब ये जो n है इसकी वैल्यू क्या रखनी है? इन्फिनिटी रखनी है भाई। 2 × रखोगे क्या आंसर आएगा? इन्फिनिटी, प्लस का मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है जी। अभी दूसरा देखो, लिमिट रखो n →∞, और जो 2n था ना इसकी जगह 2n+1 रख दो। मैंने क्या बताया, एक बार 2n रखना है, एक बार 2n+1 रखना है, ठीक है। अभी इसमें 2n+1 रखो, 2n+1 और 1 - 1 की पावर 2n+1, ठीक है। देखो ये अब इसकी पावर जो है ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर होता है ना, ऑड नंबर की इक्वेशन होती है। n की वैल्यू रख के देख लो भाई, ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर जब होता है तो ये माइनस में आता है, और ये तो आ ही रहा होगा 2n+1, ठीक है। अब देखो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखो नहीं रखो कुछ मतलब, ये एक चीज़ n की वैल्यू चलो इन्फिनिटी डाल दो तुम, तो ये क्या आएगा? कुछ है ना, माइनस का नंबर आएगा और ऐसे आएगा 2∞+1, भाई कुछ इस तरह आएगा। ये n की वैल्यू इन्फिनिटी रख दी है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, और ये माइनस का साइन उठा के आगे रख दिया बस, और ये जो आंसर आएगा ना इसका -∞ आएगा। अब तुम भाई एक चीज़ देखो, ये आ रहा प्लस का इन्फिनिटी, ये आ रहा माइनस का इन्फिनिटी, भाई इसको कैसे हक मिल गया दो आंसर देने का? एक आंसर आना है ना, लिमिट तो एक ही आनी है, या तो इन्फिनिटी आती है या तो -∞ आती है। दो आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? जब दो आंसर आ रहे हैं तो ये तो डाइवर्जेंट भी नहीं है, ये तो और भी गया गुजरा है। तो गया गुजरा क्या है ये? डाइवर्जेंट तो है ही नहीं। अच्छा अनबाउंडेड भी प्रूफ करना है इसको, अनबाउंडेड कैसे देखेंगे भाई? भाई मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, ये सब नीचे ना खिचड़ी पकी हुई है, इसको मत देखो। अनबाउंडेड कैसे देखेंगे कि इसमें अभी तुम्हारे जो दो आंसर आ रहे हैं ना उनको ऐसे लिख लो, -∞ और इन्फिनिटी, और ये xn और ये ऐसे। भाई बाउंडेड प्रूफ करने, जब हम बाउंडेड प्रूफ करते थे ना तो हमारा एक यहाँ पे लोअर बाउंड होता था, यहाँ पर बाउंड होता था, यहाँ पे कोई सा बाउंड है? ये भाई कोई फाइनाइट नंबर ही नहीं है। जब ये कोई फाइनाइट नंबर ही नहीं है तो ये बाउंडेड हुआ कैसे? ये तो बाउंडेड है ही नहीं, तो ये अनबाउंडेड है, और डाइवर्जेंट तो है ही नहीं। इसने डाइवर्जेंट के साथ धोखा कर दिया है बिल्कुल, दो आंसर दे रहा है ये, ठीक है भाई। अनबाउंडेड और नॉट डाइवर्जेंट, यानी कि जो इस प्रकार का होगा वो क्या होगा? ऑसिलेट इनफाइनेटली, ये इनफाइनेटली ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी का ये वाला टाइप है ये, ठीक है जी। तुमको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये पूरा समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? थ्योरम्स ऑन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। पहली थ्योरम तो हमने आपको बताई थी कि यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है उनकी एक लिमिट होती है बस। लिमिट यहाँ पे यार, लिमिट का मतलब तुम वो वाली लिमिट मत समझना कि n की वैल्यू इन्फिनिटी रख रहे हैं, ना ना ना, जो आंसर आ रहा है ना उसको बोल रहे हैं ये लोग लिमिट। तो जो आपका आंसर है ना उसको देखो, यानी एक आंसर आना चाहिए। अगला देखो, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। यार ये ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना वो ऐसे ऑप्शन में दे देंगे, बाउंडेड, अनबाउंडेड और ऑसिलेटरी और पता नहीं क्या क्या दे देंगे भर भर के। तुम बाउंडेड टिक करे आना,
या अगर तुमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आए ना तो तुम डायरेक्ट बाउंडेड लिख देना, सही हो जाएगा तुम्हारा। सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस ना बाउंडेड होते हैं, ये ना प्रूव है ये बात। अब तुम बोलोगे प्रूफ कराओ, यार देखो मैं ना इसमें तुमको मेन चीज़ें बता दे रही हूँ, ऐसे एक चीज़ का प्रूफ निकालने बैठेंगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जो ये चीज़ है ना, मेन चीज़ ये पढ़ लो, क्योंकि प्रूफ निकालने को तुमको पेपर में आएगा भी नहीं वैसे भी। तीसरा देखेंगे सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज़ रूल। अब ये क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे पास 3 सीक्वेंस हैं XN YN और ZN, ठीक है जी। XN सबसे छोटा, उससे बड़ा YN, उससे बड़ा ZN। अगर XN एंड ZN कन्वर्जेस टू L, जो XN और ZN है इनकी जो लिमिट आ रही है, इनका जो आंसर आ रहा है ना, आंसर ये जो L लिख रहा है ना ये आंसर है, लिमिट आंसर आ रहा है, ये कन्वर्जेस टू L यानी कन्वर्जेंट हो रहे हैं। मतलब मान लो कि XN का जो आंसर आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा और ZN का आंसर भी 0 आ रहा होगा, ठीक है। उसी को यहाँ पे L मानना है इनने। तो जो YN है ना, YN ऑल्सो कन्वर्जेस टू L, तो ये जो YN भाई साहब है ना, ये भी इनका आंसर भी 0 ही आएगा। बस कुछ नहीं है इसमें, ये इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा, तो इसके बीच में जो है ना वो बोलते हैं ना गेहूँ के बीच में घुन पिसता है, ऐसी कुछ बोलते हैं ना, तो वैसी कुछ है इसमें कि YN का आंसर जो है ना वो भी 0 आएगा, यानी इसकी लिमिट भी 0 आएगी। बस ये है। आगे देखेंगे, देखो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब हमारे किस तरह के क्वेश्चन उठते हैं इस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाले टॉपिक से। एक तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि ये शो करके दिखाओ कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी वाला मैंने आपको बता ही दिया, 2n और 2n+1 रख लेना अलग अलग, दो लिमिट आ रही है मतलब ऑसिलेटरी हो रहा है, ठीक है। समेशन वाले आते हैं और लिमिट फाइंड करने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट भी कैसे प्रूफ करना है, कैसे शो करना है ना। ये देखो भाई, ये तुम्हारा क्वेश्चन प्रकट हो गया है। क्वेश्चन में ना एक सीक्वेंस दे रखा है तुमको XN। सीक्वेंस क्या दे रखा है, -1n/n। क्या शो करना है कि XN जो है वो कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट भी निकालनी है, ऑल्सो फाइंड इट्स लिमिट, ठीक है। तो इसको शो कैसे करेंगे, कन्वर्जेंट है। देखो अभी तक तुम जो ना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे थे ना, उससे ना सिर्फ ये तुम्हारी लिमिट फाइंड होगी, आंसर आएगा सिर्फ, पर तुमको शो करना है ना कि कन्वर्जेंट है। तो शो कैसे करोगे यार, सीधी बात यार, n की जगह ना एक बार 2n रख लो, एक बार 2n+1 रख लो, रखो भाई 2n रखो, 2n रखने पे, और ये ना ये फालतू के साइन मत लगाना, रुक जाओ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डालो, ये भाई सॉल्यूशन हो रहा है इसका। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डालो, अब ना n की जगह एक बार 2n रख लो, रख लिया जी 2n -1, इसमें भी 2n रखो ना, 2n, ठीक है। अभी इसमें जो 2n है, -1 की जो पावर है ये क्या है, even है, even। जब even पावर होती है तो आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है, तो 1 आ जाएगा आंसर, तो 1/2n, ठीक है। अब देखो, अब ये जो 2n मैंने एज इट इज़ लिख लिया था, तो अब ये 2n, n जो है ना, n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है लिमिट से, इधर ना 2n, इधर इन्फिनिटी डाल दो, 2 × इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ क्या होता है, 0। चलो निकाल लिया ये तो। दूसरा निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x 2n+1, दिख रहा है ना भाई, 2n+1, हाँ। अभी इसमें 2n+1 डालो, -1, n की जगह डालो 2n+1 और n की जगह डालो 2n+1, ठीक है जी। भाई -1 की पावर जो है ना वो ऑड है, ये ऑड की इक्वेशन होती है, जब ऑड है ना तो ये -1 ही तो आएगा, 2n+1 डाल दो, यूँ ही डाल दो। अब भाई इसमें जो n की वैल्यू तुम रखोगे ना तो इन्फिनिटी रखोगे लिमिट के अकॉर्डिंग, और जब इधर इन्फिनिटी कुछ रख दोगे ना तो ऐसे कुछ 1/∞ समथिंग आ रहा होगा, और 1/∞ तुमको पता ही है 0। भाई इस माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि -0 तो कुछ होता नहीं है, आंसर 0 ही आना है। अब देखो ये तुम्हारे 2 आंसर आ गए, पर 2 आंसर जो आ रहे हैं ना वो सेम आ रहे हैं। पहले जो 2 आंसर आ रहे थे ना वो सेम नहीं आ रहे थे, वो अलग अलग आ रहे थे। एक आंसर आ रहा था 1, एक आ रहा था -1, एक आ रहा था प्लस का इन्फिनिटी, एक आ रहा था माइनस का इन्फिनिटी, तब वो हो रहा था ऑसिलेटरी। इधर तो सेम आ रहे हैं आंसर। जब
भाई यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक यूनिक लिमिट होती है, इसकी यूनिक लिमिट यानी यूनिक आंसर आ रहा है 0, चाहे कुछ भी निकाल लो, तो यानी कन्वर्जेंट प्रूव हो गया ये, तो देयरफॉर दिस इज कन्वर्जेंट, सीधी बात, यूनिक आंसर निकाल दिया ना। तुम याद ब्रैकेट में भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस थ्योरम दिस इज कन्वर्जेंट। इतने तुम होशियार हो यार, सब जगह कैसे कौन सी थ्योरम अप्लाई करनी है, क्या क्या लिखना है, तुम सब अच्छे से लिख के आ सकते हो, मुझे पता है। अभी इसकी क्वेश्चन में एक और क्या चीज़ दे रखी थी, ऑल्सो फाइंड इट्स लिमिट। भाई लिमिट तो निकल आई, आंसर ही तो निकालना था, लिमिट का मतलब आंसर निकालना था, आंसर निकल आया 0 0, तो लिमिट लिख दो यार, लिमिट इज इक्वल टू 0, आंसर खत्म। अब मैंने और कौन से क्वेश्चन बताए थे आपको, देखो हमने ये वाले क्वेश्चन कर लिया, कन्वर्जेंट प्रूफ शो कैसे करते हैं, ऑसिलेटर कैसे शो करते हैं, ऐसे डाइवर्जेंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समेशन वाले, अच्छा डाइवर्जेंट में ना तुमको एक चीज़ बता दूँ, दोनों आंसर या तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएंगे या तो माइनस इन्फिनिटी आएंगे, ठीक है, एक ही आंसर आना है, समझ गए ना। समेशन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं भाई, ये है ना तगड़े वाले क्वेश्चन है, इनको देखो तुम, देखो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, समेशन वाला क्वेश्चन है। अब मैं समेशन से क्या कहना चाह रही हूँ, शोज एट द सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाय एक्स एन, एक सीक्वेंस दे रखा है 1 + 1/2 + डैश 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 + 1/n इज़ नॉट कन्वर्जेंट। सी कन्वर्जेंट के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, तुम मत लिखना बस कृपा करके। अब ये तुमको इसको सॉल्व करना है, अब ये ऐसे तो सॉल्व होने वाला है नहीं, ये बहुत ढीठ क्वेश्चन है, इसमें ना परिवर्तन करना पड़ेगा। अब तुमको पता होगा परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये वही, इसको ना वही पसंद है, इसको परिवर्तन करो, इसका परिवर्तन करो, जब ये सॉल्व होगा। इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत क्या पड़ी, देखो ये जो सारे टर्म्स हैं ना ये प्लस में दे रखे हैं, प्लस प्लस ये प्लस में दे रखे हैं, तो मैं ना इसमें nth टर्म नहीं ले सकते, nth टर्म नाम की इसमें चीज़ नहीं है, ये सारे समीशन है, ये प्लस में दे रखे हैं, जब प्लस में दे रखे होते हैं ना तो समीशन यूज़ करते हैं हम, समीशन पता है ना, ये यूज़ करते हैं हम। अब इसको समीशन बनाएंगे कैसे, पहले इसमें परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 मान लो। सबसे पहले ये देखो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 से लेके 1/n तक जा रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक काम करो, इसमें ना दोनों तरफ ना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और जो एज इट इज़ है LHS में क्या था xn लिख दो, इधर भी इन्फिनिटी लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। RHS में क्या है ये सारा झोल लिख दो यहीं पे, 1 + 1/2 + डैश 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 + 1/n, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करोगे, अब ना एक चीज़ मान लो, जो n है ना इसको r मान लो, r क्या मान लो, r क्या मान लो, r मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है, चेंज क्या हो रहा है, 1 2 या 3 आ रहा होगा या 4 आ रहा होगा या n आ रहा है, जो चीज़ चेंज हो रही है चेंज, तो इसको r मान लो, r मान लिया। r मानते टाइम क्या लिखो, लिमिट तो एज इट इज़ लिख दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब ये देखो प्लस में है ना सारे, प्लस 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 जब होते हैं ना तो समीशन का साइन लगाती हूँ, लगा दिया साइन। अभी इसको हमने r मानना था, तो इसको r मान के क्या लिख दो, 1/r, मतलब समीशन का जो ये वाला टर्म है ना, ये nth वाला होगा नहीं मतलब, पर मान लेते हैं, इसकी जगह n की जगह ना r लिख दिया बस। अब ये देखो समीशन में तुम्हें शायद गलती से एक चीज़ ध्यान आ जाए कि ऐसे कुछ दे रखा होता था, यहाँ पे कुछ लिख रहा होता था, यहाँ कुछ लिख रहा होता था, तो इसमें जो हमने n जो r माना है, तो ये कहाँ से इसकी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 से लेके n तक होगी इसकी वैल्यू, यानी r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होगी, n तक, r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होगी, n तक, बस ये लिखना है बस। अब इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट, चिंता मत करो, एक और क्वेश्चन कराऊंगी, 2 क्वेश्चन करके ना तुम्हारे अच्छी तरह भेजे में घुस जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, देखो जी r = 1 और n, ये तो एज इट इज़ लिख लो। अब ना थोड़ा ना वो होता है ना कि अपनी तरफ से कुछ करते हैं, अपनी तरफ से यार, मतलब देखो ऊपर नीचे ना n का मल्टीप्लाई कर लो। अब तुम पूछोगे यार n का मल्टीप्लाई करना क्यों है, हम अपनी तरफ से करें, हमें कैसे पता चलेगा n का मल्टीप्लाई करना है,
है, कैसे पता चलेगा? देखो इन क्वेश्चंस में ना तुमको क्या करना होता है, इन क्वेश्चन में तुमको ना ये बनाना होता है 1/n बनाना होता है और r/n बनाना होता है। सारे टर्म्स को मतलब इनकी फॉर्म में लाना होता है, 1/n की फॉर्म में या r/n की फॉर्म में। ठीक है, अभी तुम देखना यार, मज़े आ जाएंगे इस क्वेश्चन को करके। ये देखो अभी यहाँ पे 1/n बन रहा है भाई, बन तो क्या 1/n, 1/n बन गया। ठीक है, तो 1/n बन गया है और ये क्या है n/r, हमें तो r/n चाहिए ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/r/n। भाई इसको n/r लिख रहा था तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1/r/n, 1/r/n। भाई r लिख रहा है, ठीक है ठीक है, ये बना लिया हमने। अब जो लिख रहा है उसको एज इट इज़ लिख डालो, कोई माथा पच्ची नहीं है इसमें। अब ना 3 चीज़ें अपने भेजे में घुसा लो। क्या क्या? अगर तुमको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको छोड़ो अभी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समीशन दे रखा होता है तो उसको इंटीग्रल में चेंज, इंटीग्रल का साइन है ना, इंटीग्रल में चेंज कर लेते हैं। 1/n होता है तो dx बन जाता है वो, और अगर r/n होता है तो वो x बन जाता है। ये माजरा था, इसको याद करना है आपको। तो अभी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समीशन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समीशन, इस पूरे को किस में चेंज कर लेते हैं? इंटीग्रल में, इंटीग्रल में चेंज कर लो। अब आगे क्या है 1/n, 1/n को किस में चेंज करते हैं? dx में, dx में चेंज हो गया। और r/n, r/n को किस में चेंज करते हैं? x में, तो इसकी पूरे की जगह x आ जाएगा, यानी कि 1/x यहाँ लिख दूँ। अब तुम बोलोगे ये r = 1 से लेके n तक जा रहा था, इसको भी तो चेंज करो। तो पहले तो इसकी लिमिट्स थी r = 1 से लेके n तक, अब यहाँ इंटीग्रल के लिए तो दूसरी लिमिट्स आएंगी ना भाई। जब हम किसी से किसी चीज़ में चेंज करते हैं ना तो लिमिट्स चेंज होती हैं, लिमिट भी चेंज होती हैं। अभी इसमें लिमिट कैसे चेंज होंगी? तो जो लिमिट आएंगी ना उसके लिए एक फॉर्मूला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, ये है भाई। इसमें ना वैल्यूज़ रख दो। क्या? पहले रखो, पहले यहाँ लिख दो न्यू लिमिट्स, न्यू लिमिट्स निकाल रहे हो ना तुम, न्यू लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला है अपना, अभी तुमको किस पे निकालनी है? r = 1 पे निकालनी है सबसे पहले, तो r = 1 पे निकाल लो। n टेंस टू r की जगह 1 रखो, 1/n, और n की वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है? 0, यानी पहली लिमिट तो आ गई 0। अब दूसरी क्या थी? n, r = 1 से लेके n तक जा रहा था, तो अब r की जगह n रख लो, r 1 से लेके n तक, ये ना r = n ही है, r = 1 से लेके r = n तक जा रहा है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, r की वैल्यू क्या रखोगे? n, n/n, n से n कट गया, 1 बचा, तो दूसरी लिमिट क्या आ गई? 1, यहाँ लिख दो 1। अब ये तो तुम्हें सॉल्व करना ही आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। 1/x का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है? log x होता है। इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, log x। पहले तो तुम उसका इंटीग्रल निकाल लो, इंटीग्रल निकाल लिया, उसके बाद क्या करो? ऐसे करके डब्बे बनाओ, ब्रैकेट्स बनाओ, उसके बाद इसकी लिमिट लिख दो। लिमिट क्या है? 1 और 0, 1 और 0, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर दो। क्या करना है? log x। अब देखो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पहले तो 1 रख दो, फिर 0 रख दो, log 1, अब एक बार माइनस का साइन लगाना है, और log 0। क्या समझे? x की वैल्यू 1 और 0 रखनी है अलग अलग बार, और बीच में माइनस का साइन आएगा, तो log 1 माइनस log 0, log 1 माइनस log 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 माइनस, और log 0 की वैल्यू क्या होती है? -∞। माइनस माइनस प्लस का इन्फिनिटी आ गया, ये आ गया इसका आंसर, इन्फिनिटी। तुमको क्या शो करना था? शो दैट द सीक्वेंस एक्स एन डिफाइंड बाय ब्ला 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 इज़ नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है। अब देखो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा? इन्फिनिटी, इनफाइनाइट आंसर आ रहा है। जब इनफाइनाइट आंसर आ रहा होता है तो क्या वो कन्वर्जेंट होता है? नहीं, वो डाइवर्जेंट होता है, ये डाइवर्जेंट आया है।
देख लो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इनफाइनाइट आती है ना जब वो डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट नहीं होता। तो ये नॉट कन्वर्जेंट ही तो आ रहा है, सही है, मतलब प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। एक सीक्वेंस दे रखा है xn, जो कि ये दे रखा है, इसको क्या प्रूव करना है, ये कन्वर्जेंट है। हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, समेशन वाला क्वेश्चन है। समेशन वाले क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप यही होता है, दोनों तरफ रख लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, रख लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn, इधर भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख लो RHS में, बाकी सब लिख दो एज इट इज, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखो, मैंने तुमको बताया था जो चेंज हो रहा होता है ना उसको r मानते हैं। चेंज क्या हो रहा है, n+1 n+2 n+n, 1 2, यहाँ पे 3 आ रहा होगा, यहाँ पे 4 आ रहा होगा, यहाँ पे 5 आ रहा होगा, यहाँ पे n आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है, ये 1 2 3 4 5 से लेके n तक, यानी कि इस वाले n को ना हमको r मानना है। क्या मानना है, r। तो हमारा जो ये आंसर आएगा, मतलब ये आएगा, ये क्या आएगा, n+r। इसको हमने r मान लिया, ये तो n ही रहेगा ना, n+r। देखो चेंज जो हो रहा है ना उसको r मानो, चेंज ये हो रहा है 1 2 n, ये चेंज नहीं हो रहा, ये n ही है, n n n, ये कहाँ चेंज हो रहा है, चेंज होने वाले को r मान लिया। ठीक है जी। इसमें हम एक और चीज़ करते थे, इसमें हम समीशन भी तो लिखते थे। समीशन लिखना भूल गई मैं, कोई बात नहीं, अब समझ लो। समीशन लिखेंगे इसमें। अब क्योंकि ये समीशन प्लस 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 सारे प्लस प्लस में है ना, अब समीशन की वैल्यू कैसे आएगी। समीशन की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट, आर की वैल्यू देखो ना, आर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, आर की वैल्यू 1 से आ रही है, 1 2 3 4 से लेके n तक, यानी कि आर की वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, 1 से लेके n तक। r=1 से लेके r=n तक, यहाँ छोटा सा लिख दे रही हूँ r=1, चलो दूसरी लाइन में लिख देते हैं, फालतू में दिखेगा नहीं। r=1 से लेके r=n तक, 1/n+r, इसको काट दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम लोग को। देखो अभी क्या देखना है, एक चीज़, अब वो चीज़ क्या है, इसको हमने 1/n, मैंने तुमको क्या बताया था, 1/n और r/n में चेंज करना होता है। अभी इसको चेंज कैसे करेंगे 1/n और r/n में, ऐसा करो, ये जो है ना इसमें से 1/n कॉमन ले लो, 1/n कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो अंतर क्या बचेगा, 1/, इधर से n कॉमन लिया है, इधर से भी n कॉमन लिया है, इधर से n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, प्लस इधर से n, इधर तो n है ही नहीं तो कॉमन कैसे ले लिया। अरे यार ये मैथ है, इसमें चीज़ें मानते हैं। मान लो यहाँ पे r/n था, मान लो यहाँ पे r/n था, ऐसे कुछ था और उसमें से n कॉमन लिया है। अब यार इसका मल्टीप्लाई करके देख लो ना, n × r/n, आंसर क्या आएगा, n से n कटेगा, r ही तो आएगा। n कॉमन लेने पे यहाँ क्या बच रहा है, r/n बच रहा है, बस हो गया हमारा काम। 1/n और r/n के टर्म्स में बनाना था, 1/n बन गया, r/n बन गया। अब बस सॉल्व कर लो इसको। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, r=1 से लेके जा रहा है n तक, ठीक है। अब भाई जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और समीशन होता है, इसको क्या लिखते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समीशन, इसको इंटीग्रल बना देते हैं, बना दो इसको इंटीग्रल। अब इनकी लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, r=1 से लेके n तक। भाई लिमिट कैसे निकालोगे, पहले यहाँ लिख दो न्यू लिमिट्स, कहीं भी लिख देना छोटा सा, न्यू लिमिट्स। न्यू लिमिट्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n, ठीक है। अब देखो सबसे पहले किसके लिए निकालेंगे, r=1 के लिए, तो r=1 रखो, 1/n और n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, 1/∞ क्या होता है, 0, पहली लिमिट आ गई 0। दूसरी लिमिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n वाले फॉर्मूले से ही निकालो। अब क्या रखनी है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है, यानी कि
इस आर की जगह मतलब एन रखना है, तो एन अपॉन एन क्या हो गया 1, लिमिट आ गई 1, तो ये लिमिट्स भी आ गई। अब 1 अपॉन एन की जगह क्या रखते हैं, देखो 1 अपॉन एन की जगह हम रखते हैं dx, रख दो dx, और ये क्या है 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन, तो 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन की जगह क्या रखते हैं x, रख दो यहाँ पे x, बस इसको सॉल्व कर लो, कैसे आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रल निकाल लो, log 1 प्लस एक्स आएगा इसका इंटीग्रल, ठीक है। और लिमिट्स लिख लो 1 और 0, 1 0। अब क्या करो, लिमिट्स रख के देख लो, 1 प्लस, एक बार तो x में 1 रखो, एक बार x में 0 रखो, एक बार 1 रख दिया, माइनस लगाओ बीच में, और एक बार क्या रखना है 0, 1 प्लस 0, log 1 प्लस 1 log 2 माइनस log 1 प्लस 0 log 1, log 2 माइनस log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी आंसर क्या आ गया log 2। अब log 2 की वैल्यू कुछ भी होती हो, आंसर जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, फाइनाइट नंबर, log 2 की कुछ तो वैल्यू होगी ना, तो वो एक फाइनाइट नंबर ही तो है। जब आंसर हमारा फाइनाइट आ रहा होता है तो सीक्वेंस कैसा होता है, कन्वर्जेंट, सी कन्वर्जेंट होता है वो सीक्वेंस। क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में, शो दैट ये है कन्वर्जेंट, हो गया ना कन्वर्जेंट, फाइनाइट आ गया। अब देखो हमने आपको पहले ही बोला था 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसमें, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, समेशन वाले हमने आपको करा दिए, लास्ट क्या रह गए फाइंड द लिमिट्स। अब ये ना बहुत चुटके मुटके वाले क्वेश्चन है, एकदम पिद्दी वाले, इनको तुम यूं ताली बजाते ही सॉल्व कर दोगे, बस देख लो यार 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी बस, और मज़े आ जाने हैं तुमको, इतनी ईजी है ना बहुत ज़्यादा। ये है, ये 3 क्वेश्चन है, इन्हीं को करना है आज हमको। कैसे करना है, इनकी लिमिट्स फाइंड करनी है, फाइंड द लिमिट्स, ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन, पहले का सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्वेश्चन उतार लेती हूँ मैं, अब देखेंगे। जब तुमको लिमिट फाइंड करने को बोल रहा है, यानी कि तुम समझ जाओ यार, तुमको आंसर फाइंड करने को बोल रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख के क्या आंसर आ रहा है ये तुमको फाइंड करने को बोल रहा है वो, बस रख डालो यार, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसी तो कर रहे थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख के और इसमें और आंसर निकाल रहे थे, वही पूछ रहा है इसमें। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखी किसमें, 3n अपॉन n प्लस 5n 1/2, माइंड मत करना, 3 की ज़्यादा लंबी चौंच सी निकल आई है, कोई बात नहीं। अभी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुमको क्या करना होता है, ये जो n है ना कुछ भी करके इसको काट दो, हटा दो, गायब कर दो। कैसे करोगे गायब, ये ऊपर वाला तो ऊपर एज इट इज़ ही लिख लो, नीचे वाले में से क्या करो ना, n कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, n कॉमन लेने पे क्या होगा, n से n कट जाएगा, ऊपर से और नीचे से n गायब, मतलब ऊपर से तो गायब करना ही है हमको, नीचे भाड़ में जाए तो ऊपर से n गायब करना। तो अभी इसमें से n कॉमन लिया है, n कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, और 5 अपॉन n की पावर 1/2 ये बचेगा। अब भले इसका अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, n इंटू 5 अपॉन n/2 बचेगा यही 5 n की पावर 1/2, ठीक है जी। अभी हाँ ये n उड़ा दो, n उड़ा दिया, ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 1/1 प्लस 5 अपॉन n की पावर 1/2। अभी n की वैल्यू इन्फिनिटी रखो, n की वैल्यू इन्फिनिटी रखी, तो n की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो 3/1 प्लस 5, n की जगह इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी की पावर कुछ है यार, आंसर तो इन्फिनिटी आना है। आगे सॉल्व करो, 3/1 प्लस 5/इन्फिनिटी, किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी होता है तो क्या आंसर आता है 0। अब यार 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, और 3/1 3, आंसर आ गया 3। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द लिमिट्स, भाई निकाल दिया हमने इसकी लिमिट, इसका आंसर निकाल लिया, 3 आ रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/n, चलो इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं।
सबसे पहले लिखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यही रखना होता है हर बार, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/n जो क्वेश्चन दे रखा है वो लिख लो। अब क्या करो, इसमें n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, n की वैल्यू इन्फिनिटी डाल दो, 1/n इन्फिनिटी क्या आ गया 0, निकाल दिया आंसर भाई, फाइंड द लिमिट, निकाल दिया आंसर 0 आ गया। अच्छा एक और चीज़, 0 आ रहा है इसका आंसर और इसका आंसर क्या आ रहा है 3, ये जो आंसर आ रही है फाइनाइट आ रहे हैं, यानी ये दोनों सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट भी हैं, कन्वर्जेंट भी हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखें, इसकी लिमिट फाइंड करनी है, क्या है 2n², अभी यार नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। क्वेश्चन है xn = दे रखा है 2n² + 1/2n² - 1। सबसे पहले रखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वही काम करना है, ये लिमिट रखो और इसमें जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो लिख दो। अब मैंने तुमको क्या बताया कि ऊपर नीचे से ना ये जो n है ना, मतलब ये n वाला जो टर्म है ना इसको हटा देना है, स्पेशली ऊपर से तो हटना ही चाहिए। अब इसको हटाएं कैसे, वही यार लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखो और ऊपर से n² कॉमन ले ले रहे हैं, चलो n² कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1/n², नीचे से भी कॉमन ले लो भाई n², इधर से भी n² कॉमन आ गया, क्या बचा नीचे 2, इधर 2 बचा, n² कॉमन लेने पे इधर क्या बचा माइनस का 1/n²। अब ये n² से n² कट गया, ठीक है। अब देखो ऐसा यार n कॉमन क्यों लेते हैं, यार n वाला टर्म जो n² है n³ है कुछ भी है कॉमन क्यों ले रहे हैं भाई, हमको पता है n की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखने पे ये 0 आ जाएगा, मतलब आंसर निकालना ईजी हो जाता है यार, और तो कुछ है नहीं है। अब n² से n² कट गया, अभी 2 + 1/n², n की वैल्यू क्या रखनी होती है, हमें इन्फिनिटी रखनी होती है, 2 + 1/∞² अपॉन 2 - 1/∞²। अब ये देखो 1/∞ क्या होता है 0, 2 + 0, 1/∞ क्या होता है 0 यानी 2 - 0, 2 + 0 2 - 0 क्या आया 2/2 यानी कि 1, इसका आंसर क्या आ गया 1। और 1 जो है वो क्या है फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर, और फाइनाइट जब होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है सीक्वेंस। तो क्या निकालना था, फाइंड द लिमिट्स, भाई निकाल दिया, लिमिट निकाल दिया, आंसर निकाल दिया, 1 निकाल दिया, ये भी बता दिया कि फाइनाइट है कन्वर्जेंट है, बस ख़त्म, यही था इस चैप्टर में। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ है ही नहीं, तो सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। तो टिल देन बाय बाय और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।